मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। वो रात को सो नहीं पाता है। क्या तुम चल नहीं पाते हो? अब मैं गरीबों की मदद कर पाता हूँ। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में एक चीज कॉमन है, वो है पाता है, पाती है, ये सब है। जब आपके हिंदी वाक्य के सेंटेंस में पाता है, पाती है, पाते हैं, पाती हूँ, पाता हूँ, ये सब दिखाई दे तो आप समझ लेना कि इसके लिए हम यूज करेंगे एबल टू। एबल टू का मतलब होता है कुछ काम करने में आप सक्षम हैं या फिर उस काम के लिए आप योग्य हैं, यानी वो काम आप कर पाएंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं एबल टू। अगर आपके सेंटेंस पॉजिटिव में है तब आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो कर देनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद एबल टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस नेगेटिव में होगा तब आपको एक चीज कर देनी है, इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट का यूज कर देनी है। यानी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर प्लस नॉट एबल टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो नॉट एबल टू के बदले में अनेबल टू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉट एबल का एक वर्ड आप लिख सकते हैं अनेबल, जिसका मतलब होता है नॉट एबल। ओके, अगर आपके सेंटेंस इंटरोगेटिव में होगा तब आपको ये चीज कर देनी है, क्या है वो, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर देनी है। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर को पहले लिख देनी है, इसके बाद सब्जेक्ट रख देनी है और बाकी जैसे था वैसे ही रख देनी है, एबल टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। वो रात को सो नहीं पाता है। He is not able to sleep at night. He is not able to sleep at night. क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो? Are you not able to speak English? Are you not able to speak English? Or you can say, are you unable to speak English? Are you unable to speak English? मैं यह काम आसानी से कर पाता हूँ। I am able to do this work easily. I am able to do this work easily. समीर अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। समीर इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। और यू कैन से समीर इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं सही से नहीं बैठ पाता हूँ। आई एम नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली। आई एम नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली। मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड यू। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड यू। अब मैं गरीबों की मदद कर पाता हूँ। नाउ आई एम एबल टू हेल्प द पुअर। नाउ आई एम एबल टू हेल्प द पुअर। क्या तुम चल नहीं पाते हो? आर यू नॉट एबल टू वॉक? आर यू नॉट एबल टू वॉक? वो रात को सो नहीं पाता है। ही इज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। ही इज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। I am not able to do anything. I am not able to do anything. राजेश कार चला पाता है। राजेश is able to drive a car. राजेश is able to drive a car.